कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात का 89वां एपिसोड होगा प्रसारित। जेपी नड्डा गुरुग्राम में लोगों के बीच सुनेंगे पीएम के मन की बात। ओपी धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। आज दिल्ली के सभी 13,820 बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ता सुनेंगे मन की बात। सभी बूथों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। सिरसा के ओढ़ा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रगति रैली को संबोधित करेंगे। सीएम मनोहर लाल सिरसा को कई सौगात देंगे। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रैली में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत कई नेता शिरकत करेंगे। सिरसा के बाद सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर जाएंगे, जहां शाम 6 बजे हरियाणा विकास रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत समेत कई विधायक और मंत्री मौजूद हैं। हरियाणा में अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जेजेपी से नहीं होगा गठबंधन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दी जानकारी। सभी नगर परिषदों में सिंबल पर लड़ा जाएगा चुनाव। 21 जिलों में पर्यवेक्षक भी नियुक्त। हिसार में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक के दूसरे सत्र में शामिल हुए बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने अपनी नाराजगी पर बात करने से किया इनकार। कहा, इस बैठक में केवल निकाय चुनाव पर चर्चा हुई। साथ ही दावा किया निकाय चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही। फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता होंगे शामिल। सरकार को घेरने की जाएगी कोशिश। फतेहाबाद में कांग्रेस में आपसी गुटबाजी का नजारा देखने को मिला। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं होने पर किरण चौधरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भरेंगे हुंकार। हरियाणा की सियासी हवा बदलने की कोशिश। रैली को दिया गया अब बदलेगा हरियाणा का नाम। क्षेत्र में हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। सुशील गुप्ता ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस कभी भी एक नहीं हो सकती। तो वहीं बीजेपी को लेकर कहा कि इस पार्टी को धर्म और जाति का खेल ले डूबेगा। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक लड़ सकते हैं उपचुनाव। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया अनौपचारिक ऐलान। 23 जून को होगा मतदान, 26 जून को आएंगे नतीजे। राजेंद्र नगर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व पार्षद संदीप तंवर ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। दिल्ली कैंट से कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे चुनाव। पूर्व पार्षद संदीप तंवर ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर दिल्ली कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन ने कहा, संदीप तंवर जैसे छुट भैया नेता के किसी पार्टी से जाने से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। राजेंद्र नगर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का किया दावा। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा बोले, जनता आम आदमी पार्टी को राजेंद्र नगर से उखाड़ फेंकेगी। आम आदमी पार्टी को तानाशाही पार्टी बताया। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के स्कूल मॉडल पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल कुमार ने कहा, दिल्ली नेशनल अचीवमेंट सर्वे में ने फर्जी शिक्षा मॉडल को बेनकाब कर दिया। दिल्ली में पेयजल संकट पर गरमाई सियासत। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर तंज। कहा, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रखा है। दिल्ली के मंगोलपुरी एच और वाई ब्लॉक में 7 जून और 28 जून को अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। जी मीडिया को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक 7 और 28 जून को मंगोलपुरी में फिर से अतिक्रमण पर पीला पंजा। दिल्ली में जल संकट के विरोध में बीजेपी ने सदर बाजार में केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ पोल खोल अभियान चलाया। पूर्व मेयर जयप्रकाश ने कार्यकर्ताओं के साथ मटका तोड़कर रोष जाहिर किया। बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा ने एक बार फिर से ट्वीट करके सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर लिया है। उन्होंने पूछा कि आखिर बेअदबी के दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। बग्गा ने भगवंत मान के आवास के बाहर धरना देने की चेतावनी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपुर शर्मा को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इसकी वजह है ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े उनके वीडियो और ट्वीट। जी मीडिया से बातचीत में अनुपुर शर्मा ने कहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सर कलम करने की धमकी दी है।
नुपुर शर्मा ने कहा है, अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ होता है तो मोहम्मद जुबैर पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। मोहम्मद जुबैर वही शख्स हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा का एडिटेड क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के आदेश पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बस में सफर करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनकी तारीफ की। दिल्ली में जल्द ही ऑटो टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। इसे लेकर किराया संशोधन समिति 5 दिनों में सरकार को रिपोर्ट देगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, पिछले दिनों सीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद ऑटो टैक्सी संचालकों को राहत देने के लिए किराया बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में 82,000 से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट्रिक बसों में सफर किया है। केजरीवाल सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक बसों में सफर कर पाए। दिल्ली के बाद जल्द ही हरियाणा में भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को लेकर रोड मैप बनाया जा रहा है, तो वहीं हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। रेवाड़ी में छात्राओं के 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 लड़कियों ने एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ बरसाए। लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो रेवाड़ी बस स्टैंड का है। यहां सेक्टर 18 गर्ल्स कॉलेज की 2 छात्राओं के बीच बस की सीट को लेकर विवाद हुआ, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में भी गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। फरीदाबाद में मामूली सी कहासुनी को लेकर 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट की है। लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा में शरारती तत्वों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक गाय के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। चारा खाते वक्त एक गाय के मुंह में विस्फोट होने से उसकी मौत हो गई। दिल दहलाने वाला ये मामला गांव सिरसा के गांव लखवाना का है। पुलिस के मुताबिक खेत में ही किसी ने चारे में विस्फोटक पदार्थ रख दिया था। धमाका इतना जोरदार था कि गाय के मुंह के चिथड़े उड़ गए। गाय को इलाज के लिए पशु अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान गाय ने दम तोड़ दिया। पलवल में बाइक सवार 3 लोगों ने पिता पुत्र को गोली मार दी। बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता को गंभीर हालत में फरीदाबाद में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कैथल में रेप केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने इन सभी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। ये महिलाएं पहले मोबाइल पर दोस्ती करती थी और फिर ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे ऐंठने का काम करती। गाजियाबाद में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अलग अलग इलाकों में 2 बदमाश ढेर हो गए। वहीं 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बदमाश पर 1 लाख तो दूसरे पर 50,000 का इनाम। पलवल के गतपुरी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को धर दबोचा है। पलवल में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे से भरे हुए कंटेनर को पकड़ा है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। ओडिशा से गांजे की तस्करी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार पुलिसकर्मी बाल बच गए। डायल 100 की बाइक में अचानक आग लग गई। ये दोनों पुलिसकर्मी किसी की शिकायत पर पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक खड़ी बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि हादसा कैसे हुआ ये साफ नहीं हो पाया। गाजियाबाद के लोनी में खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। रेवाड़ी में बस अड्डा चौकी के मुंशी ने खुदकुशी कर ली। हालांकि खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हवलदार मनोज महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अंबाला के नया बांस इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहर निगल लिया। परिवार के मुखिया 65 वर्षीय जसविंदर कुमार की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी और बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका चंडीगढ़ सेक्टर 32 अस्पताल में इलाज चल रहा है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के करनाल रोडवेज डिपो से खराब लोहे के नाम पर कैंटर भरा जा रहा था, लेकिन 2 क्विंटल बोली करवाने के बावजूद कैंटर में 33 क्विंटल सामान मिला है। गुरुग्राम में डीएलएफ के वेस्टर्न हाइट सोसाइटी में डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। ज्यादातर लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत बताई जा रही है। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोसाइटी का मुआयना करने के लिए पानी के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। दिल्ली का एक दंपति अपने बच्चे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बच्चे के फेफड़ों में इन्फेक्शन है, जिसके लिए स्पेशल वेंटिलेटर की जरूरत है और उसका रोजाना खर्च 40 से 80 हजार रुपए तक आता है। लेकिन इतना महंगा इलाज कराना इस परिवार के बस में नहीं है। ऐसे में परिवार ने दिल्ली और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है ताकि उनके इस मासूम का इलाज हो पाए। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को लेकर अस्पताल परिसर में एक सेंटर खोला जा रहा है। सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे हैं। गुरुग्राम में टमाटर के दाम 70 रुपए किलो के पार पहुंच गए हैं। हरी मिर्च, गाजर, घिया सब के दाम बढ़ गए हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को हाईकोर्ट ने तलब किया है। डीएम पर फ्लैट खरीदार का पैसा बिल्डर से ना वसूलने का आरोप लगा है। गुरुग्राम में डायरिया ने पसारे पांव। कई लोगों से मिले डायरिया के लक्षण। पानी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एक शातिर एटीएम चोर आबिद गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर कई केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। दिल्ली में लूट की झूठी कहानी का सीआर पार्क थाने की पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मेकअप आर्टिस्ट के ड्राइवर ने कैश से भरा एक बैग अपने ही दोस्तों से लुटवाया और खुद ही थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने लुटेरों समेत उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने लूट की साजिश रचकर झूठी कहानी गढ़ी थी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, भारत न मोदी का है न ओवैसी का है। बीजेपी केवल मुगलों पर हमला करती है। भारत द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। महाराष्ट्र में रैली के दौरान ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हमारी हर निशाने मिटाना चाहती है बीजेपी और आरएसएस। बाबरी की तरह ज्ञानवापी को नहीं देंगे। देवबंद के जमीयत सम्मेलन में 14 मार्च को इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला। मद्दी ने कहा, भारत में मुसलमानों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। बैठक का आज दूसरा दिन। ज्ञानवापी मस्जिद समेत दूसरे मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समान नागरिक कानून को लेकर दिए संकेत। कहा, सभी धर्मों के लिए हो समान कानून। साथ ही कहा, सड़क पूजा या नमाज के लिए नहीं है। बीजेपी नेता विनय कटियार का बड़ा बयान। कहा, ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश बंद हो, राम मंदिर की तरह चलाया जाएगा अभियान। योगी सरकार का बड़ा आदेश। प्राइवेट संस्थान महिलाओं से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं करा सकेंगे ड्यूटी। अगर रात में काम कराया तो लिखित तौर पर लेनी होगी अनुमति। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी दर 0.60%। पिछले 24 घंटे में 2828 नए केस दर्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या 17,087। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर में हिजबुल के 2 आतंकी ढेर। रूस यूक्रेन युद्ध का 95वां दिन। खार्किव में रूस ने फिर शुरू किए मिसाइल हमले। रूस ने खार्किव के एक सोलर पावर प्लांट पर दागे मिसाइल हमले में सोलर प्लांट को भारी नुकसान।
पूर्वी यूक्रेन में मुस्तैद हैं यूक्रेनी सैनिक। दोनेत्स्क और लुहांस्क समेत पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस लगातार कर रहा है हमला। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमलों को देखते हुए बढ़ाई गई सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन ने बखमत के लिए रवाना की सेना की टुकड़ियां। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, यूक्रेन हर दिन अपनी सेना को मजबूत करने की कर रहा कोशिश। साथ ही देशों की मदद से दुश्मन की सैन्य क्षमता को जरूर मात देंगे। यूक्रेन को मिली अमेरिका की हार्पून मिसाइल और लॉन्चर। हॉवित्जर मिसाइलों की खेप भी पहुंची यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। पूर्वी यूक्रेन में हमलों पर यूक्रेन के कमांडर का दावा। कहा, रूस दोनेत्स्क में दिन रात बढ़ा रहा है अपनी सेना। बॉर्डर पर हालात बेहद मुश्किल। रूस पर फिर लगा यूक्रेन से चोरी का आरोप। यूक्रेन पहुंचे रूसी का जहाज के जरिए लोहे को लेकर जाएगा रूस। यूक्रेन पहले ही रूस पर लगा चुका है अनाज चोरी का आरोप। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने जिरकॉन मिसाइल का किया परीक्षण। 1000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है ये मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया मिसाइल परीक्षण। कीव के पानी वाले इलाकों में यूक्रेन के इमरजेंसी वर्कर्स ने डिफ्यूज किए विस्फोटक। अब तक 150 से ज्यादा विस्फोटक सामान बरामद हुए हैं। कीव की झीलों की भी सफाई की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस की सेना की हरकतें तेज। बेलारूस के दक्षिणी सीमा पर तैनात करने के लिए बनाई नई स्पेशल ऑपरेशन टीम। यूक्रेन से सटी है बेलारूस की दक्षिणी सीमा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में 50वें दिन भी जारी प्रदर्शन। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी कोलंबो की सड़कों पर बैठे हैं लोग। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। साथ ही दागे गए आंसू गैस के गोले। ईरान के नए अंडरग्राउंड ड्रोन बेस की तस्वीरें आई सामने। पहाड़ के नीचे सुरंग में छिपा रखे हैं हमलावर ड्रोन। पहली बार दुनिया के सामने साझा किया अंडरग्राउंड बेस की तस्वीर। टेक्सास के स्कूल में गोलीबारी से मरने वाले बच्चों और शिक्षकों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रेयर मीट में पीड़ित परिवार के सदस्य भी पहुंचे। टेक्सास के स्कूल में हमलावर ने 2 शिक्षकों समेत 19 बच्चों को गोली मारी। इंग्लैंड में क्रूज शिप पर लगी भीषण आग। आग के कारण आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। जानकारी के मुताबिक क्रूज शिप की कीमत तकरीबन 58 करोड़। बिजली संकट में घिरा पाकिस्तान। पानी के मुद्दे पर भारत से करेगा बात। अगले हफ्ते पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल आएगा भारत। पानी के मुद्दे सुलझाने पर होगी चर्चा। ब्राजील में बाढ़ का कहर। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से 35 लोगों की मौत, कई घायल। ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाकों में बाढ़ के कारण 800 से ज्यादा लोग बेघर। ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बड़ा हादसा। चर्च में भगदड़ मचने से 31 की मौत। जान गंवाने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल। एक 113 साल के हुए दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स जुआन विसेंट। दोस्तों और परिवार के साथ मनाया 113वां जन्मदिन। ताइवान का शक्ति प्रदर्शन। सभी नेताओं ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास। एंटी एयर और एंटी शिप मिसाइल्स के साथ अपने फायर पावर का किया प्रदर्शन। युद्धाभ्यास में कई अमेरिकी हथियार भी शामिल। आज अहमदाबाद में होगा आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला। गुजरात टाइटंस और राजस्थान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल की आज होगी क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में संगीतकार एआर रहमान और बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह करेंगे परफॉर्म। करीब 45 मिनट तक होगा यह कार्यक्रम। हॉकी के एशिया कप में भारत और मलेशिया के बीच होगा मुकाबला।
भारत ने शानदार वापसी करते हुए जापान को 2-1 से हराया। हरमनप्रीत की सुपरनोवाज ने तीसरी बार जीता वुमेन्स T20 चैलेंज। फाइनल मुकाबले में दीप्ति शर्मा की वेलोसिटी टीम को 4 रन से हराया। यूएफए चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड की शानदार जीत। लिवरपूल को 1-0 से हराकर रियल मैड्रिड चौथी बार बनी चैंपियन। आज आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर होगा लॉन्च। आईपीएल के फाइनल मैच के दौरान रिलीज होगा ट्रेलर। 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने से पहले आमिर खान ने होस्ट किया प्रीव्यू इवेंट। मीडिया कर्मी और फैंस के साथ आमिर खान ने गोलगप्पे खाए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भूल भुलैया 2 का धमाल जारी। फिल्म ने शनिवार को 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। आज फिल्म का बढ़ सकता है बिजनेस। शहनाज गिल ने शुरू की अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग को लेकर नहीं की आधिकारिक घोषणा। सलमान खान की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे शहनाज गिल। वीर सावरकर की बायोपिक स्वतंत्र वीर सावरकर में नजर आएंगे रणदीप हुड्डा। सावरकर की जयंती पर रणदीप हुड्डा ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर। सावरकर की वेशभूषा में नजर आए। अगस्त से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। शादी में अक्सर वरमाला के समय बाराती दूल्हे को ही अपने कंधे पर ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने दूल्हे को ही नहीं घोड़ी को भी ऊपर उठा लिया। घोड़ी और उस पर सवार दूल्हे को एक चारपाई पर खड़ा किया गया, जिसके बाद लोगों ने चारपाई को हवा में उठाया और फिर गोल गोल घुमाया गया। इस वीडियो को देखकर अब हर कोई यही समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कोई शादी की रस्म थी या फिर कोई मजाक। गुब्बारे के साथ खेलते इन डॉग्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये डॉग्स गुब्बारे के साथ ऐसे उछल उछल कर खेल रहे हैं मानो उनके बीच कोई मैच चल रहा है। माउंटेन बाइक पर शख्स ने दिखाया हैरतअंगेज कारनामा। हवा के बीच दिखाए गए करतब पहाड़ों के बीच पथरीले रास्ते पर फुल स्पीड में बाइक चलाते हुए पूरा किया स्टंट। बिल्ली ने खिड़की तक पहुंचने के लिए लगाई शानदार छलांग। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो बिल्ली छलांग लगाकर नहीं सीधा उड़कर ऊपर पहुंची हो। सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ हैरान कर देने वाले वीडियो आते रहते हैं। अब इस फुटबॉल खेलते हुए मुर्गे की वीडियो को ही देख लीजिए। ये किसी पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी की तरह से ही बॉल को अपने साथ लेते हुए जा रहा है। सोशल मीडिया पर मुर्गे के इस टैलेंट को देखकर हर कोई हैरान। छोटे बच्चे ने बड़ों के साथ किया धमाकेदार डांस, बिना रुके करता रहा सारे स्टेप्स। इस वीडियो में कई लोग डांस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबकी नजर इस छोटे बच्चे पर टिकी हुई है। पीले रंग के कपड़े पहने हुआ ये बच्चा सबसे अलग नजर आ रहा है और वहीं इसका डांस करने का तरीका भी सबसे अनोखा लग रहा है। टीवी प्रोग्राम में धमाके की आवाज सुनकर डर गई थी ये बिल्ली। काफी देर तक ध्यान से कार्टून देखने के बाद जब अचानक धमाका हुआ तो ये बिल्ली डर गई और देखते ही देखते वहां से भाग भी गई। नदी के बीचों बीच बनाया गया है ये रेस्टोरेंट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को मलेशिया के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है, जहां लोगों के लिए नदी के बीचों बीच बैठने का इंतजाम किया गया है। लोग वहीं बैठकर खाने का मजा ले सकते हैं। अगर साइकिल पर ऐसे स्टंट करना आता हो तो साइकिल से उतरने की जरूरत ही क्या है। रास्ते में बैरिकेड्स होने के बावजूद ना तो ये शख्स साइकिल से उतरा, ना ही इसने साइकिल को साइड से निकालने की कोशिश की। शख्स मजे मजे में ही बैरिकेड्स के नीचे से साइकिल निकाल। बाइक पर स्टंटबाजी कर रहे शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क पर शक्तिमान की तरह उड़ान भरता हुआ नजर आया ये शख्स। ऐसा स्टंट करना खतरनाक हो सकता है।
पहलवानी में सिर्फ मजबूत शरीर होना ही काफी नहीं, पहलवानी के दांवपेच भी आना जरूरी है और यही वजह है कि पहलवान अपने से ज्यादा वजनदार खिलाड़ी को भी आसानी से पटक रहा है। हालात ऐसे बने कि उसके विरोधी ने खेल शुरू होने के बस कुछ ही सेकंड में लड़ने से मना कर दिया। बुजुर्ग शख्स का डांस करने का दिखा रंगेज तरीका। शादी में म्यूजिक बजते ही बुजुर्ग ने सिर पर बड़ी सी मेज उठा ली और फिर डांस करने लगे। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है बुजुर्ग का ये वीडियो। स्केटबोर्डिंग को मिला अनोखा ट्विस्ट। सोफा स्केटबोर्डिंग में आप अब बैठे बैठे ही कर सकते हैं स्केटबोर्डिंग। आमतौर पर जिस ट्रैक पर स्केटबोर्ड के साथ स्टंट होता है, वहां यह शख्स रिक्लाइनर सोफे के नीचे स्केटबोर्ड के पहिए लगाकर की स्टंट कर रहा है।